अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे आप सबको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है बेस्ट एचआर टेक्निक्स टू हायर अ एम्प्लॉय। अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ चेंज योर माइंड सो एवरीथिंग विल बी चेंज। हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, 3 जो है डिपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है एचआर, सेकंड फाइनेंस और थर्ड मार्केटिंग। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं या दुकान चला रहे हैं या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं या आपका कोई बिज़नेस है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए एम्प्लॉय तो चाहिए ही होगा, ठीक है। तो तो आपको ये समझ नहीं आता कि राइट जॉब के लिए राइट एम्प्लॉय कौन सा होगा। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको देख के आप लोग यकीनन अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर निकाल लेंगे। सो आई एम डिवाइडिंग द पार्ट्स ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि व्हाट आई मीन टू कन्वे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यू वांट अ सेलमैन। अगर आपको कोई सेलमैन चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए या फॉरमैन चाहिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एम्प्लॉय जो है वो बिल्कुल राइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ सेल्समैन की बात करेंगे कि अगर आपने सेलमैन को हायर करना है, आपकी कोई फैक्ट्री है या आपका कोई ब्रांड है, आपकी कोई टी शॉप है या कुछ भी है, तो आपको सेल्समैन तो लाजमी रिक्वायर्ड होगा। ऑल राइट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेल्समैन को आपको जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सीवीज़ आपको उनके लिए जनरेट करनी पड़ेंगी और जितने लोग उसमें एम्प्लॉय में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको वहाँ से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो आपके लिए बेस्ट है। और ये ढूंढना बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा या ये बंदी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको उसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, सिर्फ जस्ट वन क्वेश्चन आपने उससे पूछना है कि ये बताएं कि आपके कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट बुक में कितने नंबर सेव हैं। ये थोड़ा इररेलेवेंट क्वेश्चन है लेकिन ये टिप आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर तो वो कहता है कि उसके पास 1000 या 1500 या 2000 कॉन्टैक्ट्स हैं तो ही इज़ द बेस्ट सेलमैन। क्योंकि याद रखें, जिस आदमी के पास कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा हैं वो आदमी उसकी जो टेंडेंसी है सेल करने की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो लोगों के साथ कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है और उसके पास पावर है टू फेस पीपल को। यानी एक शख्स लोगों को रिटेन भी कर सकता है और उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो लोगों को डील कर सके। तो आप इस तरह के आदमी को चूज़ करें जिसके पास कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हों। ये बहुत सीक्रेट टिप है। इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये आपकी सेल्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटेंट की। इफ़ यू रिक्वायर्ड अकाउंटेंट तो आपको सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा। सीवी जनरेट करेंगे, लोग आएंगे। तो इसमें आपने अकाउंटेंट से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है कि आपने ख़ुद कितनी सेविंग्स की हैं। अगर वो कहे कि हाँ मैंने सेविंग्स नहीं की, तो ये बंदा आपके टाइप का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में है, सैलरी तो ले रहा है बट सेविंग्स क्यों नहीं कर रहा। अगर वो अपनी सेविंग्स नहीं कर रहा तो आपकी सेविंग्स क्या करेगा, ठीक है। तो आपने उसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है कि आपने आज तक कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अगर आपके पास 100 है या 10,000 है तो आप उसमें से कोई 500 या 90 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू विल बी अ गुड अकाउंटेंट, ठीक है। तो आपको अकाउंटेंट से सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेविंग्स का और सेकंड क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट का। अगर तो वो दोनों काम कर रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट अकाउंटेंट है। अच्छा, इसी तरह ही अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर की बात करूँ कि इफ़ यू हायर एडमिनिस्ट्रेटर तो आपने उसके साथ कैसे डील करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने उसे कभी भी एग्जैक्ट टाइम पे नहीं कॉल करना। आपने कहना है 9:15 पे आओ, 1:20 पे आओ, 12:03 पे आओ और 9 मतलब आपने उसको इनकरेक्ट टाइम देना है। और अगर वो वाकई वो शख्स उसी दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग आ जाता है तो समझ लें कि ये वही शख्स है जिसको आप कंसीडर करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें टाइम मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और वो बंदा जो है वो टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से जानता है। अगर वो टाइम मैनेजमेंट को जानता है तो ऑब्वियसली वो डिसिप्लिन को भी जानता होगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं प्रोडक्शन मैनेजर की बात करूं कि आपको प्रोडक्शन मैनेजर हायर करना है
तो इसी तरह ही आपको सीवीज़ जनरेट करनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, उसमें से आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो आपने उसकी सिलेक्शन जो है वो किस तरह करनी है। एक बात हमेशा याद रखें, जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर हो ना, उसकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो, ठीक है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग हो वो पर्सन। तो आपको उससे 2-3 क्वेश्चंस ही करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट टिप ये है कि आपने उससे पूछना है कि आपने कभी कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है या किया है, या कोई घर बनाया है, कोई मकान बनाया है, कोई दीवार ही चलो बना ली है। अगर बनाया तो कितना टाइम टेकिंग किया है इसने, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स। ये आपने चीज़ें जो हैं ये लाजमी पूछनी है। इस सवाल से उस बंदे की जो डिसीजन मेकिंग की पावर है ना, वो पता चल जाएगी आपको इजीली, क्योंकि जो आपकी कंस्ट्रक्शन है ना वो डिसीजन से रिलेट कर रही होती है। एक हमारे एरिया में ही एक घर है, जो उस बंदे ने इतना बड़ा उसने माशाल्लाह से घर बनाया है और उसने 1 ईयर में वो कंप्लीट किया है। तो मैं कहूँगी कि उसका क्या ही डिसीजन है, क्योंकि घर बनाते हुए हम 600 डिसीजंस को ड्रॉप आउट करते हैं, 600 डिसीजन को अडॉप्ट करते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो उसने 1 ईयर में उसको कंप्लीट किया। तो आई रियली अप्रिशिएट हर कि इसकी डिसीजन मेकिंग की पावर जो है ये बहुत अच्छी है। सेकंड टिप ये है, सेकंड क्वेश्चन आपने उससे ये पूछना है कि आपने कभी खुद गाड़ी चलाई है। अगर गाड़ी चलाई है तो क्या आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत इररेलेवेंट क्वेश्चन सब, लेकिन पूछने ये बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि जो गाड़ी चलाना है ना वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आपको एक इंसान भी बहुत बड़ी बैरियर लगेगा आपको। कोई भी स्पीड ब्रेकर भी आ जाता है वो भी आपको बैरियर लगेगा, कोई ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो भी आपको बैरियर लगेगी। लेकिन आपने उसको मैनेजमेंट किस तरह करना है, ठीक है। और जो गाड़ी है उसमें आपने लोगों को भी खुद से बचाना होता है और लोगों से बचना भी होता है। तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगी, गाड़ी चलाना जो है कि ये कंप्लीट मैनेजमेंट है। अगर आप ये बहुत अच्छे ड्राइवर हैं तो फिर तो आप बहुत अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर हैं। अगर ये 2 काम जो हैं वो आपके पर्सन्स के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ यू हायर दिस पर्सन। आपको यही पर्सन जो है वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर का मैनेजर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं ना उनको बहुत बारीकी में जाके चीज़ों को देखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बारीकी में जाके मिलती हैं। सो दैट्स व्हाई यू ऑब्वियसली। अच्छा, लास्ट पे मैं बात करूँगी एचआर मैनेजर की, कि अगर इफ़ यू हायर एचआर मैनेजर तो आपको किस तरह से उसको जज करना पड़ेगा। आपके लिए ये टिप है कि आपने उससे ये लाजमी पूछना है कि उसने कभी घर के अंदर कोई नौकर या कोई कुक या कोई काम वाली मासी या कोई चौकीदार या कोई ड्राइवर कुछ भी उसने हायर किया है, कभी रखा है, ठीक है। तो अगर उसने रखा है और वो कितने टाइम से उसके पास स्टे कर रहे हैं, अगर तो उसके पास 1-2 साल पुराने हैं या 5-6 साल पुराने हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो कहता है कि भाई मेरा ड्राइवर है और उसने 15 दिन काम किया, उसने 30 दिन काम किया चला गया, और जो मैंने चौकीदार है वो पहले रखा था फिर वो चला गया, कुक जो है वो मैंने हम मंथ में 3 दफ़ा चेंज कर लिए हैं, तो वो अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है। और अगर उसके पास उसके जितने भी वर्कर्स हैं वो सस्टेन में हैं, स्टे कर रहे हैं, तो डैट मीन कि वो एम्प्लॉयज़ को रखना, उसको जांचना, उनके जो भी उनको प्रॉफिट है वो देना सब जानता है, वो लोगों को कैसे रिटेन करना है ये सब चीज़ें जानता है, ठीक है। तो एचआर का काम ही यही होता है कि लोगों को कंपनसेट करना, लोगों को बोनस प्रोवाइड करना, लोगों को प्लस पॉइंट में लेके जाना, उनको लंबे अरसे तक अपने पास रखना। एचआर का सिर्फ यही काम होता है, ठीक है, कि लोगों को कितने हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम पीपल यू हैव स्टे। तो यहाँ पे ही मैं अपना टॉपिक का एंड करूँगी कि आप लोगों को हर जो है एम्प्लॉय को वो कैसे रिटेन करना है, उनको कैसे रखना है, और अपने मैनेजर्स को और अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से हायर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपना टॉपिक जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।